द आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली किताब रोफ डोबेली द्वारा लिखी गई हमें मानसिक भ्रांतियों और तर्क की गलतियों से बचने के लिए एक गहरी समझ प्रदान करती है। यह किताब जो मानसिक विकृतियों कॉग्निटिव बायसेस की पहचान करने और उनसे बचने के लिए मार्गदर्शन करती है, न केवल एक व्यक्ति की सोच को स्पष्ट और मजबूत बनाती है, बल्कि जीवन के निर्णय लेने की प्रक्रिया को भी सुधारती है। डोबेली ने इस पुस्तक में लगभग 99 मानसिक विकृतियों के बारे में चर्चा की है, जो हमें अपनी सोच और निर्णयों में भ्रमित कर सकती हैं। इस वीडियो में हम डोबेली की किताब को एक कहानी के रूप में प्रेजेंटेड करेंगे, जो दिखाएगी कि कैसे हम इन मानसिक विकृतियों से प्रभावित होते हैं और हम उन्हें कैसे पहचान सकते हैं, ताकि हम अपनी सोच को साफ और प्रभावी बना सकें। राजू एक छोटे से शहर का युवा लड़का था, जो हमेशा अपने फैसलों को लेकर संदेह में रहता था। उसे लगता था कि वह सही तरीके से निर्णय नहीं ले पाता, चाहे वह पढ़ाई से संबंधित हो, करियर से या व्यक्तिगत जीवन से जुड़े हों। राजू के मन में हमेशा यह सवाल चलता रहता था कि क्या मैंने सही निर्णय लिया। यह सोच उसे तनावग्रस्त और भ्रमित कर देती थी। एक दिन राजू को अपने एक पुराने मित्र अजय से मिलने का मौका मिला, जो अब एक सफल बिजनेसमैन बन चुका था। अजय की सफलता के बारे में सुनकर राजू ने सोचा कि शायद उसके पास कुछ खास बातें होंगी जो उसे सफल बना सकती हैं। राजू ने अजय से पूछा, तुमने कैसे अपने जीवन में सही निर्णय लिए और बिना किसी परेशानी के सफलता प्राप्त की? अजय मुस्कुराया और बोला, राजू, सफलता का राज सही निर्णय लेने में नहीं है, बल्कि यह जानने में है कि हम किन मानसिक गलतियों से बच सकते हैं। मैं तुम्हें कुछ बताता हूं, जिससे तुम्हारा दृष्टिकोण बदल जाएगा। अजय ने राजू को द आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली किताब के बारे में बताया और समझाया कि इस किताब में मानसिक विकृतियों के बारे में बताया गया है, जो लोगों को सही सोचने से रोकती हैं। अजय ने उसे कुछ महत्वपूर्ण विकृतियों के बारे में बताया। कॉन्फर्मेशन बायस, सत्यापन पक्षपाती। अजय ने राजू को समझाते हुए कहा, हम सभी का एक स्वाभाविक झुकाव होता है कि हम अपने पहले से मौजूद विचारों और विश्वासों को सही साबित करने के लिए तथ्यों को खोजते रहते हैं, बजाय इसके कि हम उन पर सवाल उठाएं। इसे सत्यापन पक्षपाती कॉन्फर्मेशन बायस कहा जाता है। राजू ने सोचा, क्या सचमुच मैं भी ऐसा करता हूं? और अजय की बातों को और गहरे से समझने की कोशिश की। अजय ने उदाहरण दिया, मान लो अगर कोई व्यक्ति यह मानता है कि शाकाहार से स्वास्थ्य बेहतर होता है, तो वह सिर्फ वही अध्ययन और तथ्यों को ढूंढेगा जो इस विश्वास को सही साबित करते हों। वह कभी भी मांसाहारी आहार के लाभ को गंभीरता से नहीं देखेगा, क्योंकि उसका विश्वास पहले से बन चुका है कि शाकाहार ही सबसे बेहतर है। राजू को यह समझने में देर नहीं लगी कि वह भी इस मानसिक विकृति का शिकार था। उसकी जिंदगी में कई मौके ऐसे आए थे जब उसने अपनी सोच को सही साबित करने के लिए सिर्फ उन्हीं चीजों को देखा जो उसके दृष्टिकोण को सही ठहराती थीं, और जिन बातों से उसका विचार बदल सकता था उन्हें नजरअंदाज कर दिया था। उदाहरण के तौर पर, जब राजू ने करियर के लिए बिजनेस में उतरने का विचार किया था, तो उसने उन सभी कहानियों को ध्यान में रखा था जहां लोग छोटे व्यवसायों से बड़ी कंपनियों तक पहुंचे थे। उसने उस समय यह सोचा कि हर व्यक्ति व्यवसाय से ही अमीर बन सकता है, लेकिन जब उसने कुछ लोगों की असफलताओं के बारे में सुना जिन्होंने बिजनेस में निवेश किया था और असफल हुए थे, तो वह इनकी बातें हल्के में लेता था। उसे लगता था यह लोग असफल हो गए क्योंकि इनकी योजना गलत थी या इन्हें सही अवसर नहीं मिला। राजू इन असफलताओं को एक कारण के रूप में देखता था, न कि वास्तविकता के रूप में। अजय ने उसे समझाया, हमारी मानसिकता में यह कॉन्फर्मेशन बायस एक बड़ी बाधा बन जाता है। हम वही देखते हैं और सुनते हैं जो हमारे पहले से स्थापित विश्वासों को मजबूत करते हैं, और जब हम नए दृष्टिकोणों को अनदेखा करते हैं तो हम एक संकीर्ण सोच अपनाते हैं जो हमें सही निर्णय लेने से रोकती है। राजू ने महसूस किया कि यह केवल उसके व्यक्तिगत जीवन में ही नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में भी होता है। जैसे अगर वह किसी विशेष ब्रांड की घड़ी खरीदना चाहता था, तो वह सिर्फ उन लोगों की राय सुनता था जिन्होंने उस ब्रांड के बारे में सकारात्मक बातें की थीं। वह उन आलोचनाओं को नजरअंदाज कर देता था जो उस ब्रांड के बारे में नकारात्मक थी। यही सत्यापन पक्षपाती था,
जो उसकी सोच को सीमित कर रहा था और सही निर्णय लेने में बाधा डाल रहा था। अजय ने कहा, यह मानसिक विकृति सिर्फ व्यक्तिगत निर्णयों तक सीमित नहीं है। इसका प्रभाव राजनीति, समाज और रिश्तों पर भी पड़ता है। जब हम किसी विशेष राजनीतिक विचारधारा या धर्म से जुड़े होते हैं, तो हम वही समाचार और जानकारी पढ़ते हैं जो हमारी सोच को समर्थन देती है, और जो हमारे विचारों से मेल नहीं खाती, उसे हम नकार देते हैं। राजू को अब यह साफ समझ आ गया था कि कॉन्फर्मेशन बायस केवल उसके व्यक्तिगत विश्वासों तक ही सीमित नहीं था, बल्कि यह समाज और जीवन के अन्य पहलुओं में भी गहरी पैठ बना चुका था। वह अब यह महसूस कर रहा था कि उसे अपने विचारों और विश्वासों को चुनौती देने की आवश्यकता थी, ताकि वह खुला दृष्टिकोण अपना सके और हर पक्ष को सही तरीके से समझ सके। अजय ने उसे सलाह दी, जब भी तुम किसी चीज पर विश्वास करो तो अपनी सोच को चुनौती दो। यह समझो कि क्या तुम्हारी सोच सिर्फ उसी जानकारी पर आधारित है जो तुम्हारे विश्वासों को सही साबित करती है, या तुमने सचमुच सभी पहलुओं पर विचार किया है। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी सोच और निर्णय अधिक मजबूत और सटीक होंगे। राजू ने अब अपने विचारों को और अधिक व्यापक दृष्टिकोण से देखना शुरू किया। उसे यह समझ आ गया था कि कॉन्फर्मेशन बायस उसे सही रास्ते से भटका सकता है, और अगर वह खुद को सही सोचने की चुनौती देता है तो वह बेहतर निर्णय ले सकता है। एंकरिंग बायस। अजय ने राजू को समझाया, जब हमें कोई जानकारी मिलती है तो हम अक्सर उसी जानकारी के आधार पर अपने निर्णय बनाते हैं, भले ही वह जानकारी पूरी तरह से सही ना हो। इसे एंकरिंग बायस कहते हैं। वह आगे कहने लगा, मान लो तुम कार खरीदने जा रहे हो। अगर तुम पहले किसी कार की कीमत देखते हो तो तुम उसी दाम के आसपास की दूसरी कारों को सही मानने लगते हो, चाहे उसकी असल कीमत कुछ और ही क्यों ना हो। हम पहले जो जानकारी प्राप्त करते हैं उसी को अपना आधार मान लेते हैं और फिर अपने निर्णय उसी के हिसाब से बनाते हैं। राजू ने इसे गहरे से महसूस किया। उसे तुरंत यह याद आया कि कैसे वह भी कई बार अपनी खरीदारी या फैसलों में ऐसी गलतियां कर चुका था। एक बार जब वह फोन खरीदने गया था तो उसने पहले एक मॉडल की कीमत देखी थी। उसके बाद उसने दूसरी दुकानों में भी उसी कीमत के आसपास फोन देखे और उन्हें सही समझा। हालांकि उसने उन सभी फोन के फीचर्स की पूरी जांच नहीं की थी। सिर्फ पहली कीमत को देखकर उसने बाकी सभी चीजों को भी उसी पैमाने पर आंक लिया। उसे लगता था कि जो कीमत पहले देखी थी वही सही होगी और बाकी फोन उसी कीमत के आसपास ही सही होंगे। अजय ने समझाया, यह लंगर लगाना पक्षपाती एंकरिंग बायस का प्रभाव था। जब हम किसी चीज के बारे में पहली बार कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं तो हमारा दिमाग उसे एक लंगर की तरह पकड़ लेता है और फिर हम अपनी सभी भविष्यवाणियां और निर्णय उसी जानकारी के आधार पर करने लगते हैं। उदाहरण के लिए, यदि तुम किसी गहने की कीमत को पहले 5,000 रुपये मानते हो और फिर तुम 7,000 रुपये के गहने को देखते हो तो तुम सोचोगे कि 7,000 रुपये का गहना तो महंगा है। लेकिन अगर तुमने पहले गहने की असल कीमत की पूरी जानकारी ली होती तो शायद तुम इसे सही मूल्य पर आंकते। राजू ने महसूस किया कि वह हमेशा अपने निर्णयों में पहली जानकारी के प्रभाव में आ जाता था, चाहे वह निर्णय किसी भी प्रकार का हो। इस मानसिक पक्षपाती ने उसे कभी पूरी जानकारी इकट्ठा करने का अवसर नहीं दिया और वह अक्सर अपनी पसंद या निर्णय को पहली जानकारी के आधार पर ही सही समझता था। उदाहरण के रूप में, जब राजू अपने नए घर के लिए खरीदारी कर रहा था तो उसने एक रियल एस्टेट एजेंट से घर की कीमत के बारे में सुना था। एजेंट ने उसे बताया था कि एक विशेष क्षेत्र में घर की कीमत 40 लाख रुपए से शुरू होती है। उस जानकारी के बाद राजू ने यह सोच लिया कि उस क्षेत्र में सभी घरों की कीमत लगभग उतनी ही होगी। लेकिन जब उसने और अधिक शोध किया और विभिन्न घरों को देखा तो उसे पता चला कि कुछ घर उन कीमतों से कहीं सस्ते थे क्योंकि उनका स्थान या आकार अलग था। लेकिन पहले मिली जानकारी ने उसे प्रभावित किया था और वह ज्यादा विकल्पों पर विचार नहीं कर पाया था। अजय ने कहा, तुम देखो, जब हम पहले किसी चीज के बारे में कोई जानकारी प्राप्त करते हैं तो हमारी मस्तिष्क का पहला संपर्क उसी जानकारी से होता है और फिर हम उसी के आसपास के फैसले लेने लगते हैं। यह सही नहीं होता क्योंकि हम पूरी जानकारी को ध्यान में नहीं रखते।
सही निर्णय लेने के लिए हमें हर पहलू पर विचार करना चाहिए और किसी भी जानकारी को सिर्फ एक संदर्भ के रूप में लेना चाहिए, न कि इसे अंतिम सत्य मानना चाहिए। राजू ने अब यह समझा कि लंगर लगाना पक्षपाती उसकी सोच को सीमित करता था। वह अपनी सोच को और व्यापक बनाना चाहता था ताकि वह हर स्थिति में सही निर्णय ले सके। अजय ने उसे सलाह दी, जब भी तुम कोई महत्वपूर्ण निर्णय लो तो अपनी पहली जानकारी को खुद पर हावी होने से बचाओ। पूरी जानकारी इकट्ठा करो, तुलना करो और फिर अपनी सोच को खुला रखो। ऐसा करने से तुम बेहतर और सही निर्णय ले पाओगे। राजू ने यह ठान लिया कि वह अब हर निर्णय में अपनी सोच को और भी व्यापक रूप से देखेगा ताकि लंगर लगाना पक्षपाती उसके फैसलों को प्रभावित न कर सके। वह जानता था कि सिर्फ पहले मिले आंकड़े या जानकारी के आधार पर निर्णय लेना उसे सही दिशा में नहीं ले जा सकता। लॉस अवर्जन, हानि से डर। अजय ने राजू को समझाते हुए कहा, एक और मानसिक विकृति है जिसे लॉस अवर्जन कहते हैं। यह सिद्धांत यह कहता है कि हम लोग एक जैसे लाभ और हानि में अधिक नुकसान को महसूस करते हैं। अजय ने उदाहरण दिया, मान लो तुमने 5,000 रुपये की एक किताब खरीदी और फिर किसी कारणवश वह किताब खो जाती है। उस स्थिति में तुम्हें जो दर्द और दुहक होगा वह कहीं अधिक होगा, जबकि अगर तुमने 5,000 रुपये कमाए होते तो तुम उतनी खुशी महसूस नहीं करते। राजू ने ध्यान से सुना और फिर महसूस किया कि वह भी इस सिद्धांत का शिकार था। उसे याद आया कि जब उसने हाल ही में अपने किसी पुराने गैजेट को बेचा था तो उसे बहुत अच्छा लगा क्योंकि उसने उस पर अच्छा मुनाफा कमाया था। लेकिन जब उसने कुछ छोटे सामान खो दिए, जैसे कि अपनी पसंदीदा किताब या एक छोटी सी चीज, तो उसे बहुत दुख हुआ। वह छोटे नुकसान को बड़े नुकसान के रूप में महसूस करता था, जबकि जो लाभ उसने कमाया था वह उतना संतुष्ट नहीं कर पाया था। तुमने बिल्कुल सही कहा, राजू ने कहा। मुझे अक्सर लगता है कि जब कुछ खो जाता है तो वह बहुत बड़ा नुकसान होता है, जबकि अगर मुझे किसी चीज से फायदा होता है तो वह उतना खास नहीं लगता। अजय ने कहा, यह सिद्धांत बहुत ही सामान्य है। हम लोग हमेशा नुकसान से बचने की कोशिश करते हैं और यही कारण है कि हमें एक ही हानि अधिक महसूस होती है, जबकि उसी मूल्य का लाभ उतना आकर्षक नहीं होता। इस मानसिक विकृति के कारण हम अपने निर्णयों में अत्यधिक सतर्क हो जाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि नुकसान हमें अधिक मानसिक कष्ट देगा। राजू ने सोचा, क्या मैं भी इस मानसिक विकृति का शिकार हूं? उसने याद किया कि जब वह किसी निवेश में मुनाफा नहीं देख पाया तो वह गहरे हताश हो गया था, जबकि जब उसके कुछ फैसलों में उसे नुकसान हुआ था तो उसे वो नुकसान बहुत ज्यादा भारी लगा। जब उसने अपने पुराने निवेशों का मूल्यांकन किया तो उसने महसूस किया कि उसे एक छोटे से नुकसान के कारण बहुत अफसोस था, जबकि अगर उसे एक ही रकम का फायदा हुआ होता तो शायद उसे उतना खुशी नहीं मिलती। अजय ने यह भी बताया, लॉस अवर्जन सिर्फ व्यक्तिगत मामलों में ही नहीं बल्कि बड़े पैमाने पर भी काम करता है। जैसे जब लोग शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो वे अपने निवेश को नुकसान में देखकर जल्दी बेचने का फैसला लेते हैं, जबकि अगर वे इस मानसिक विकृति से मुक्त होते तो वे लंबे समय तक अपने निवेशों को बनाए रखते। राजू को अब यह समझ आ गया था कि लॉस अवर्जन उसकी सोच और फैसलों पर गहरा प्रभाव डालता था। वह अक्सर छोटे नुकसान को लेकर बहुत घबराया करता था, लेकिन बड़े लाभों को लेकर उतना उत्साहित नहीं होता था। वह यह भी जानता था कि यह मानसिक विकृति उसे न केवल व्यक्तिगत जीवन में बल्कि वित्तीय निर्णयों में भी सही तरीके से सोचने से रोक सकती थी। अजय ने राजू को सलाह दी, हमें हमेशा अपने नुकसान और लाभ को संतुलित तरीके से देखना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि जीवन में हानि और लाभ दोनों आते हैं और हमें कभी भी हानि से डरकर अपने फैसले नहीं बदलने चाहिए। सही दृष्टिकोण रखने से हम सही निर्णय ले सकते हैं। राजू ने यह ठान लिया कि वह अब लॉस अवर्जन के प्रभाव से बचने के लिए अपने निर्णयों को और अधिक तर्कसंगत तरीके से लेगा। उसने यह सीखा कि उसे किसी भी छोटे नुकसान से घबराए बिना जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाकर अपने फैसले लेने चाहिए। अवेलेबिलिटी बायस। अजय और राजू बैठे हुए थे जब अजय ने राजू को एक और मानसिक विकृति के बारे में बताया। जब हम किसी चीज के बारे में अधिक सोचते हैं या बार बार सुनते हैं तो वह हमें अधिक सामान्य और महत्वपूर्ण लगने लगती है।
इसे अवेलेबिलिटी बायस कहते हैं। अजय ने उदाहरण देते हुए कहा, मान लो अगर किसी ने तुम्हें बताया कि फ्लाइट दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं, तो तुम फ्लाइट से डरने लगोगे, जबकि वास्तविकता में हवाई यात्रा सबसे सुरक्षित होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम किसी घटना के बारे में बार बार सुनते हैं या वह हमारे सामने आती है, तो हमारी मानसिकता उसे एक सामान्य और सामान्य जोखिम मानने लगती है, भले ही उसका सच से कोई लेना देना ना हो। राजू ने ध्यान से सुना और तुरंत महसूस किया कि वह खुद इस मेंटल बायस्ड का शिकार था। उसे याद आया कि कुछ दिन पहले उसने टीवी पर एक रिपोर्ट देखी थी जिसमें यह बताया गया था कि सड़क दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। अगले दिन वह कार चला रहा था और उसे हर मोड़ पर दुर्घटना का डर लग रहा था। वह सोचने लगा कि क्या सचमुच सड़क पर खतरा बढ़ गया है? क्या उसे अपनी यात्रा में कोई नया जोखिम महसूस हो रहा है? राजू ने अजय से कहा, यह तो सही है। मैंने भी कभी कभी अपनी सोच को सिर्फ उन घटनाओं के आधार पर तय किया है जो मैंने हाल ही में सुनी या देखी थीं। उदाहरण के लिए, मुझे याद है जब एक बार मैंने टीवी पर सुना था कि किसी मशहूर अभिनेता को दिल का दौरा पड़ा और फिर मुझे भी हर बार थोड़ा सा सीने में दर्द महसूस होता था, तो मैं तुरंत सोचता था कि मुझे भी दिल का दौरा पड़ने वाला है। हालांकि यह केवल एक संयोग था और असल में वह कोई खतरा नहीं था। अजय ने कहा, बिल्कुल, यही तो है अवेलेबिलिटी बायस। जब हम किसी घटना के बारे में बहुत कुछ सुनते हैं, तो हमारी दिमागी क्षमता उन घटनाओं को अतिरंजित रूप में मानने लगती है। जैसे यदि हम रोज सुनते हैं कि कहीं किसी बुरी घटना का होना बढ़ रहा है, तो हम उस संभावना को अधिक सामान्य और वास्तविक मान लेते हैं। हमारी सोच और फैसले उन घटनाओं की आवृत्ति पर निर्भर करने लगते हैं, न कि उन घटनाओं के वास्तविक प्रमाण या आंकड़ों पर। राजू को अब यह समझ आ गया था कि उसकी सोच भी इसी मानसिक विकृति से प्रभावित होती थी। उसे यह एहसास हुआ कि जो घटनाएं उसे बार बार सुनने या देखने को मिलती हैं, वह उन्हें वास्तविकता से ज्यादा सामान्य मानने लगता है। उदाहरण के लिए, जब उसने एक बार सुना था कि किसी के साथ बैंक में लूट हुई थी, तो अगले कुछ दिनों तक वह हर बार एटीएम मशीन के पास जाते हुए डरता था। यद्यपि उसने कोई बुरा अनुभव नहीं किया था, फिर भी उस घटना की चर्चा ने उसे डरा दिया था। अजय ने इसे और स्पष्ट करते हुए कहा, तुम देखो, हम जो कुछ भी सुनते हैं, देखते हैं या अनुभव करते हैं, वह हमारे मस्तिष्क में एक मेमोरी पैटर्न बना देता है। यदि हमें किसी घटना के बारे में बार बार जानकारी मिलती है, तो वह जानकारी हमारी मानसिकता पर हावी हो जाती है और हम उसे सामान्य मानने लगते हैं। उदाहरण के लिए, यदि तुम्हें लगातार यह बताया जाए कि हवाई यात्रा में दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं, तो तुम इसे अपनी सोच का हिस्सा बना लोगे, जबकि यह वास्तविकता से बहुत दूर हो सकता है। राजू ने सोचा, अब मुझे यह समझ में आ रहा है कि क्यों मुझे कई बार घटनाओं को ज्यादा बड़ा या सामान्य मानने की आदत हो गई थी। अगर मैंने उन घटनाओं के बारे में और जानकारी ली होती या समझा होता, तो शायद मैं अपनी सोच को कुछ और तरीके से देखता। अजय ने कहा, अगर तुम अपने फैसलों और सोच को और अधिक तर्क संगत बनाना चाहते हो, तो तुम्हें इस मेंटली बायस्ड से बचना होगा। तुम्हें उन घटनाओं को संयोग के रूप में देखना होगा, न कि उन्हें सामान्य मानकर किसी खतरनाक रूप में स्वीकार करना होगा। हर घटना का एक संदर्भ होता है और हमें उसे उसी संदर्भ में देखना चाहिए। राजू ने यह तय किया कि वह अब अपनी सोच को अधिक खुले और तर्क संगत तरीके से देखेगा और सिर्फ उन घटनाओं पर आधारित नहीं करेगा जिन्हें उसने हाल ही में सुना या देखा। उसने यह महसूस किया कि अवेलेबिलिटी बायस से बचने के लिए उसे हर स्थिति को और अधिक विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण से देखना होगा, न कि सिर्फ उसे सामान्य घटना के रूप में मानकर डरना होगा। अजय ने राजू को मानसिक विकृतियों से बचने का तरीका बताते हुए कहा, जब भी तुम कोई निर्णय लो, तो पहले अपनी सोच पर सवाल उठाओ। सोचो, क्या तुम किसी मेंटल डिसऑर्डर से प्रभावित तो नहीं हो? क्या तुम्हारी सोच सही तथ्यों और तर्कों पर आधारित है या केवल विश्वासों और पूर्वाग्रहों पर? अजय की बातें राजू के मन में गहरी उतर गईं। राजू ने सोचा, क्या मैं सचमुच अपनी सोच में कहीं कोई विकृति तो नहीं ला रहा? वह अक्सर अपने निर्णयों को जल्दी और बिना पूरी जानकारी के लेता था। अब उसे समझ में आ रहा था
कि उसकी पुरानी आदतें उसे गलत निर्णयों की ओर ले जाती थीं। उदाहरण के लिए, जब वह खरीदारी करता था तो अक्सर वह अपनी पहली धारणा के आधार पर चीजों का मूल्यांकन करता था, बिना अन्य विकल्पों और तथ्यों को देखे। अजय की सलाह ने उसे सोचने पर मजबूर किया। उसने यह तय किया कि अब वह किसी भी निर्णय से पहले अपनी सोच का पुनर्मूल्यांकन करेगा। क्या मैं अपनी सोच को सिर्फ उपलब्ध जानकारी और पूर्वाग्रहों के आधार पर बना रहा हूं? यह सवाल उसने अपने दिमाग में बार बार दोहराया। राजू ने अपने जीवन में छोटे छोटे बदलाव करने शुरू किए। जब भी वह किसी नई जानकारी को सुनता या किसी निर्णय के करीब आता, तो वह पहले यह सोचता कि क्या वह किसी मानसिक विकार के प्रभाव में तो नहीं आ रहा। इस तरह उसने अपनी सोच को साफ और स्पष्ट रखना शुरू किया। उसने नए विचारों को अपनाना शुरू किया और अपने पुराने विश्वासों और विचारों को चुनौती देना शुरू किया। धीरे धीरे राजू ने महसूस किया कि यह मेंटल डिसऑर्डर से बचने का तरीका उसे न केवल सही निर्णय लेने में मदद कर रहा था, बल्कि उसकी जीवन की दिशा भी बदलने लगा। अब वह पहले से ज्यादा संतुलित और तर्क संगत सोचने लगा था और मेंटल डिसऑर्डर से बचते हुए अच्छे निर्णय लेने में सक्षम था। द आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली किताब ने राजू की जिंदगी को एक नई दिशा दी। उसने समझा कि मेंटल डिसऑर्डर्स केवल उसकी सोच को ही नहीं, बल्कि उसके पूरे जीवन को प्रभावित करती थीं। पहले वह बिना सोचे समझे निर्णय लेता था और अक्सर अपनी सोच में पूर्वाग्रहों और पक्षपात से घिरा रहता था। लेकिन अब उसने अपनी सोच को साफ और तार्किक बनाने की दिशा में कदम बढ़ाए। राजू ने यह समझा कि तर्क और तथ्य ही सही निर्णय लेने के आधार हैं, न कि केवल अनुभव या पूर्व धारणाएं। अब वह हर स्थिति में अपने विचारों को चुनौती देता था और नए दृष्टिकोण अपनाने के लिए तैयार था। इस कहानी के माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि अगर हम अपनी सोच को सुधारें और मेंटल डिसऑर्डर्स से बचें, तो हम अपनी जिंदगी में बेहतर फैसले ले सकते हैं। साफ सोच केवल एक कला नहीं, बल्कि एक शक्ति है जो हमें सही दिशा में जीवन की यात्रा पर ले जाती है। सही सोच और निर्णय न केवल जीवन को बेहतर बनाते हैं, बल्कि हमें अपने लक्ष्य की ओर भी सही तरीके से आगे बढ़ाते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे और किताबों के समरी आपको मिलते रहें। आपसे फिर मिलेंगे एक नई किताब के समरी के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखें, अपनी सोच को साफ रखें और जीवन में अच्छे निर्णय लें।